इस वीडियो को बनाने का मकसद सिर्फ लोगों को जागरूक करना और उन तक से जानकारी पहुंचाना है। सिटी चालक एकता बल कैब न्यूज। दोस्तों नमस्कार, मैं आपका दोस्त नरेश कुमार एक बार फिर आप सभी भाइयों के बीच में। दोस्तों आज हमारा टॉपिक है सिटी टैक्सी स्कीम 2017 की पूर्ण जानकारी। क्योंकि बहुत से हमारे भाई हैं इस स्कीम के बारे में पूरी जानकारी नहीं रखते हैं और वो हमेशा फ़ोन करके पूछते रहते हैं कि नरेश भाई ये क्या सिटी टैक्सी स्कीम है, इससे हमें क्या लाभ मिलेगा और आने वाले समय में हम किस तरह से इससे लाभ उठा सकते हैं। तो उन्हीं सभी भाइयों के लिए मैं आज सिटी टैक्सी स्कीम 2017 की पूरी जानकारी लेकर आया हूं और आप स्क्रीन पर इसकी पूरी जानकारी देखेंगे और पूरी इसकी चीज़ों से अवगत हो जाएंगे और फिर आप लोगों को जितने भी आप लोगों के भाइयों के दिमाग में सवाल हैं आपको सबका सवालों का जवाब मिल जाएगा। ठीक है, तो आइए दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ इसकी पूरी जानकारी। दिल्ली सिटी टैक्सी स्कीम को अब जल्द अप्रूवल मिल जाएगी। टैक्सी स्कीम को लेकर बनी हाई लेवल कमेटी की कई दौर की बैठकें हो चुकी हैं और शुक्रवार को एक और अहम मीटिंग हो रही है। सूत्रों के अनुसार कमेटी ने सिटी टैक्सी स्कीम में एग्रीगेटर कंपनियों को शामिल करने से लेकर शेयरिंग मॉडल के तमाम पहलुओं को स्टडी किया है। कमेटी ने महाराष्ट्र, बेंगलुरु और राजस्थान की सिटी टैक्सी स्कीम के मॉडल की स्टडी की है। अब कमेटी को सिटी टैक्सी स्कीम के फाइनल मॉडल को अप्रूवल देनी है। दिल्ली में टैक्सी सर्विसेज के रेगुलेशन को लेकर यह स्कीम तैयार की जा रही है। इस स्कीम के तहत चलने वाली टैक्सियों में सेफ्टी फीचर को प्राथमिकता दी जा रही है। टैक्सियों के लिए जीपीएस, स्पीड गवर्नर, पैनिक बटन का प्रोविजन किया जाएगा। सिटी टैक्सी स्कीम में दिल्ली में चलने वाली हर टैक्सी के लिए परमिट लेना जरूरी होगा। ऐप बेस्ड टैक्सियों को भी इस स्कीम के दायरे में लाया जाएगा, यानी ओला उबर को भी ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट से लाइसेंस लेना होगा। दिल्ली में पॉइंट टू पॉइंट चलने वाली टैक्सियों को दिल्ली का परमिट लेना होगा। इस स्कीम के तहत आने वाली सभी टैक्सियां मीटर से ही चलेंगी। सिटी टैक्सी स्कीम में मैक्सिमम किराया फिक्स कर दिया जाएगा और तय रेट से ज्यादा किराया नहीं वसूला जा सकेगा। सूत्र बताते हैं कि कमेटी ने शेयरिंग मॉडल के कानूनी पहलुओं को भी देखा है, लेकिन शेयरिंग मॉडल लागू होना मुश्किल नजर आ रहा है। हालांकि हाई लेवल कमेटी की बैठक में इस मुद्दे पर फिर से विचार किया जा सकता है। बताया जा रहा है कि एक्ट के हिसाब से शेयरिंग मॉडल सिटी टैक्सी स्कीम में फिट नहीं बैठता है। ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर कैलाश गहलोत की अध्यक्षता में बनी इस हाई लेवल कमेटी में पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर सत्येंद्र जैन, चीफ सेक्रेटरी, फाइनेंस सेक्रेटरी और ट्रांसपोर्ट कमिश्नर शामिल हैं। कमेटी टैक्सी एग्रीगेटर रूल्स को भी फाइनल करेगी। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने दिल्ली सिटी टैक्सी स्कीम 2017 को लेकर जो प्रपोजल तैयार किया है उसमें एनसीआर में रजिस्टर्ड टैक्सियों को भी एग्रीगेटर कंपनियों के साथ जोड़ने की बात कही गई है। ड्राफ्ट पॉलिसी के हिसाब से सिटी टैक्सी स्कीम के दायरे में पहले से चल रही इकोनॉमी रेडियो टैक्सी स्कीम और काली पीली टैक्सी भी आएंगी। इन्हें नए सिरे से परमिट नहीं लेना होगा, बल्कि मौजूदा परमिट के मुताबिक ही ये चलेंगी। फर्क इतना होगा कि जो भी किराया तय किया जाएगा उसके मुताबिक इन्हें चलना होगा। दूसरी टैक्सी स्कीम भी नई स्कीम में मर्ज कर दी जाएंगी। सिटी टैक्सी स्कीम में एग्रीगेटर कंपनियों को शामिल करने का मॉडल तैयार किया है और एग्रीगेटर को टैक्सी चलाने के लिए ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट से लाइसेंस लेना होगा। एग्रीगेटर को अपने बेड़े में तय किए जाने वाले नियमों के हिसाब से टैक्सियों को शामिल करना होगा। टैक्सियों का नंबर तय किया जाएगा। 50 टैक्सियों की कैटेगरी हो सकती है। इसके अलावा 50 से 100 टैक्सियों की कैटेगरी भी हो सकती है। वहीं दिल्ली में ऐप बेस्ड टैक्सी सर्विस को लेकर कंप्लेंट भी मिलती है और ज्यादा किराए वसूले जाने की बात भी सामने आती है, लेकिन नई सिटी टैक्सी स्कीम लागू होती है तो फिर ऐप बेस्ड कंपनियों को भी ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की इस स्कीम में रजिस्ट्रेशन करवाना होगा और स्कीम के तहत बनाए गए नियमों के मुताबिक ही टैक्सी सर्विस को चलाना होगा।